पे सब नेटिंग क्या होती है? सब नेटिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। हमारे नेटवर्क की एफिशिएंसी और सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाती है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक सिंगल आईपी एड्रेस लेते हैं, उसके छोटे छोटे लॉजिकली एक फिजिकल एड्रेस को एक लॉजिकली हम लोग सब पार्ट्स में सब छोटे छोटे नेटवर्क में सब नेटवर्क में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद जितने भी सब नेटवर्क्स बनते हैं उन सब का एक अपना यूनिक नेटवर्क एड्रेस भी होता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमारे पास बड़ा नेटवर्क है, सिंगल बिग नेटवर्क। ठीक है, उसके हमने सब नेटिंग करने के बाद उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लॉजिकली डिवीजन होगी। ठीक, अब ये हमारे पास पार्ट्स आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, सब नेट्स हैं, और इन सब का अपना अपना एक यूनिक नेटवर्क एड्रेस भी मौजूद होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सब नेटिंग आ जाती है। हमारे पास दो तरह की हमारे पास टाइप्स होती हैं सब नेटिंग, एक फिक्स लेंथ है सब नेटिंग, एक है वेरिएबल लेंथ सब नेटिंग। जो हमारे फिक्स लेंथ सब नेटिंग है उसको हम क्लासफुल सब नेटिंग भी कहते हैं, और जो हमारे पास वेरिएबल लेंथ सब नेटिंग है उसको हम क्लासलेस सब नेटिंग भी कहते हैं। फिक्स लेंथ सब नेटिंग की अगर हम बात करें तो फिक्स लेंथ सब नेटिंग, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इसको क्लासफुल एड्रेसिंग भी क्लासफुल सब नेटिंग भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जितने भी सब नेटवर्क बनेंगे उनका साइज सेम होगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारे जो सब नेट्स हैं और उनके अंदर जितने भी नेटवर्क्स हम लोग मजीद बना रहे हैं, ठीक है, उन सब का साइज भी बिल्कुल हमारे पास सेम आएगा। और हमने उनके अंदर जितने भी अपने होस्ट हमने असाइन करने हैं अपने सब नेटवर्क को सबको, वो भी सबके अंदर सेम ही असाइन होंगे। ये नहीं कि एक को हमने 32 कर दिए, एक को 16 कर दिए, एक को 128 कर दिए, नहीं, इसमें सबको इक्वल ही जितने भी इसके सब नेटवर्क्स बनेंगे उन सबको इक्वल होस्ट असाइन होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेरिएबल लेंथ सब नेटिंग आ जाती है। वेरिएबल लेंथ सब नेटिंग इसको हम क्लासलेस सब नेटिंग भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जितने भी सब नेटवर्क्स बनेंगे उनका साइज वेरी करेगा, उनका सेम साइज नहीं होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब इसके अंदर हमारे पास एक सबनेट है, उसको 16 हम लोग उसके 16 साइज हो सकता है उसका, और किसी का 64 हो सकता है, सो ऑन, ये चेंज हो सकता है। सब नेटवर्क से साइज चेंज हो गया। अब उन सब नेटवर्क के आगे जो फर्दर सब नेटवर्क बन सकते हैं उनका साइज भी सेम नहीं होगा, चेंज होगा। और इसके अलावा जो हमारे पास जो हम होस्ट असाइन किए जाएंगे इन सब नेटवर्क्स को, तो वो भी चेंज होंगे, वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड्स में भी सेम नहीं होंगे। तो ये हमारे पास चेंजिंग्स हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं फिक्स लेंथ सबनेटिंग की। तो जैसे कि हमने इसमें बात की थी कि हम लोग फिक्स लेंथ हमारी जो सबनेटिंग होती है इसके अंदर हम लोग इक्वल जितने भी हमारे सबनेट बनते हैं उनमें इक्वल कि हमारे ना डिवीजन होती है, बिल्कुल हम लोग सेम उसको हमारे पास जो सबनेट्स होते हैं उनका साइज हमारे पास सेम आता है। अब हमारे पास एक आईपी एड्रेस है, ये है 205.10.20.0। ठीक है, अब क्या है कि हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, दो सबनेट्स में डिवाइड करना है अब हमारे आईपी एड्रेस को। तो मींस हम सबसे पहले हमारे पास फिक्स लेंथ हमने क्या था, इसको क्लासफुल सबनेटिंग भी कहते हैं। तो हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे हमारे किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो ये 205 ये हमारा कौन सी क्लास में फॉल कर रहा था, ये हमारा क्लास सी में फॉल कर रहा था। ठीक है, अब इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स हैं ये नेटवर्क के हैं, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि क्लास सी के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स होते हैं वो नेटवर्क के होते हैं, लास्ट वाला होस्ट का होता है। मींस अब हमें पता चल गया कि हमारे जो 3 ऑक्टेट्स हैं फर्स्ट वाले, ये हमारे नेटवर्क के लिए रिजर्व हैं। अब हम इनको चेंज नहीं करेंगे, इनको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, इनमें किसी तरह की कोई चेंजिंग सबनेटिंग नहीं होगी। तो अब हम जितनी भी चेंजिंग करनी है वो हमारे लास्ट वाले सबनेट के अंदर होगी, लास्ट वाले ऑक्टेट के अंदर होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 24 बिट्स नेटवर्किंग थी, रिजर्व हो गई, और लास्ट हमारी जो बची थी एक बिट, एक हमारा ऑक्टेट बचा था, वो अब हमारा होस्ट का हो गया। अब हम इसके अंदर चेंजिंग करेंगे जिसके बाद हम लोग अपने इस आईपी को दो आईपी में हम लोग दो सबनेट्स में दो नेटवर्क्स के अंदर हम लोग डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे फॉर क्रिएटिंग 2 सबनेट्स टू रिप्रेजेंट देयर सबनेट आईडी वी रिक्वायर्ड 1 बॉर्डर बिट फ्रॉम होस्ट पार्ट। अब जो होस्ट पार्ट है मैंने कहा उससे पहले बताया, उसकी के अंदर हम चेंज करें, इसको तो हम लोग अब चेंज करेंगे नहीं, इसको नहीं हम छेड़ेंगे। तो हमारे पास जो लास्ट ऑक्टेट था इसके अंदर हम एक, अगर हम अपने नेटवर्क किसी को आईपी एड्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो हम एक बिट है वो उस होस्ट से बारो करेंगे। अगर हम लोगों ने 4 में करना है, 4 सबनेट्स में डिवाइड करना है तो हम 2 बिट्स बारो करेंगे। अगर हमने 8 में डिवाइड करना है तो हम लोग 3 बिट्स बारो करेंगे। यहाँ पे चूंकि हमें सिर्फ 2 सबनेट्स में डिवाइड करना है तो हम लोग सिर्फ होस्ट की 1 बिट बारो लेंगे, रिजर्व कर देंगे सबनेटिंग के लिए। अब यहाँ पे हमने इसकी 1 बिट ले ली, टोटल हमारे पास होस्ट की 8 बिट्स थी, जिसमें से हमने 1 बिट ले ली, तो अब रिमेनिंग हमारे पास 7 बिट्स बच गई। अब हम क्या करेंगे, एक फर्स्ट सबनेट के लिए हम इसको 0 कर देंगे, फिक्स कर देंगे, और सेकंड सबनेट के लिए हम इसको 1 फिक्स कर देंगे।
अब यहाँ पे क्या है, if borrowed bit is equals to 0 then it will represent the subnet first subnet, if borrowed bit is equals to 1 then it will represent the second subnet। तो अब ये हमारे पास दो सबनेट हमारे पास डिवाइड हो गई, ये हमारा एक आईपी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये तो सोन हमारे पास 3 पहले ऑक्टेट्स तो सेम ही रहेंगे। अब ये क्या है, ये जहाँ 0, अब यहाँ पे क्या है कि अब हमारी यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगी। अब हम चेंजिंग ये वाली बिट में भी चेंज नहीं कर सकते। अब हम हमारे पास जो होस्ट के लिए बची हैं वो ये 7 बिट्स बची हैं, ठीक है। अब इसका हमारे पास जो फर्स्ट आईपी बन सकता है, क्या बन सकता है, 25205.10.20. ये ओवरऑल जीरोस हैं, ये 0, ये अब इसका हो गया सबनेट 1 का ये नेटवर्क एड्रेस बन गया। और सबनेट 2 की बात करें तो ये 205.10.10.20. हमारे पास अब ये क्या 1 है, पहले ये तो हमारी रिजर्व है, बाकी बची 7, और अगर हम ये इसकी बाइंड से डेसिमल में कन्वर्जन करें तो ये हमारे पास बनती है 128। तो मींस अब हमारे पास टोटल हमारे पास रेंज क्या थी, 255 डॉट हमारे पास एड्रेसेस थे लास्ट ऑक्टेट में। अब ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं, 128 हमारे पास ये एड्रेस इधर है और 128 इधर आ गए आफ्टर बोरिंग, ठीक है। हमारे पास 7 बिट्स बची थी, तो जिसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट सबनेट है उसकी हमारे पास जो वैल्यू थी, हमारे पास नेटवर्क एड्रेस ये आ गया और सेकंड हमारे पास 128 आ गया। अब ये दो पार्ट्स में लॉजिकली डिवाइड हो चुका है, और ये इसका नेटवर्क एड्रेस है और ये इसका नेटवर्क एड्रेस है हमारे पास। अब इसके अंदर 128 बिट्स 0 से लेकर 127 इसकी रेंज आ गई, और 128 से 255 डॉट ये इसकी सेकंड सबनेट की हमारे पास रेंज आ गई। अगर हम फर्स्ट सबनेट की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट सबनेट का हमारा जो नेटवर्क एड्रेस है, ठीक है, वो हमारे पास है 205.10.20.0, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस में क्या है 2 की पावर 7। क्यों, क्योंकि हमारे पास लास्ट ऑक्टेट में हमारे पास तो जो था वो 8 बिट्स थी, एक हमने रिजर्व कर ली सबनेटिंग के लिए, बाकी 7 बिट्स बची, तो 2 की पावर 7 इक्वल्स टू 128। मीन्स हमारे पास जो एड्रेस स्पेस है सबनेट 1 के लिए वो है 128। और हमारा जो टोटल नंबर ऑफ होस्ट हमने क्या मैंने पहले भी ये चीज डिफाइन की कि हम लोग अब दो उसमें से माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही एक अपना जो होता है आईडी वो हम लोग आईपी एड्रेस किसी को साइन नहीं करते, वो नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, लास्ट वाला ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है, तो -2 कर दिया। तो मीन्स हमारे पास टोटल एड्रेस स्पेस जो होस्ट के लिए बची है वो है 126 फर्स्ट के लिए और 126 7 के लिए आ जाएंगे हमारे पास। सो रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस हमारे पास यहाँ से कहाँ से तक जाएगी, 205.10.20.00 से हमारे पास जाएगी ये रेंज 205.10.20.0. ये सोन ये तो रिजर्व थी, ठीक है, अब ये भी रिजर्व थी। अब ये मिनिमम सारे 0 हो सकते हैं और ये मैक्सिमम सारे 1 हो सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम कन्वर्जन करें तो ये हमारे पास 127 रेंज आती है, ये 0 है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड सबनेट की हम लोग बात करें। सेकंड सबनेट के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, इसकी हमने क्या निकाला था, हमारे पास नेटवर्क आईडी निकली थी 205.10.20.128, ठीक है। अब सेम हमारे जो के लॉजिकली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, तो हमारे पास यहाँ भी 7 बिट्स बची थी उसके लिए होस्ट के लिए, तो 2 की पावर 7 टू 128, और अगेन -2 करेंगे ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क एड्रेस के लिए, तो 126 हमारे पास आईपी एड्रेसेस बचे। मींस 126 ए सबनेट 1 में होस्ट आएंगे और 126 आएंगे हमारे पास इसके सबनेट 2 के लिए आएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारी रेंज है, फर्स्ट बिट हमारे पास ये ऑलरेडी फिक्स थी, यहाँ भी फिक्स थी। अब इसकी रेंज मिनिमम सारे 0 हो सकते हैं, ये बनता है 128, और ये मैक्सिमम सारे 1 हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये बनता है हमारे पास 255। तो हमारे पास रेंज आ गई सबनेट 2 की 205.10.20.128 टू 205.10.20.255। तो ये थी हमारी सबनेटिंग। तो थैंक यू सो मच।